हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। वी ऑल नो एंड इट्स क्वाइट एविडेंट ऑल्सो दैट इन 2024 मलयालम सिनेमा का डोमिनेंस रहा है विद द सक्सेस ऑफ अ गुड नंबर ऑफ फिल्म्स जो कि डिफरेंट जॉनर्स की रही थी। रोमांटिक, हॉरर, मास एक्शन, बायोपिक, ड्रामा, ऐसे में लगता है और क्या ही बच गया होगा फ्रॉम द मलयालम सिनेमा। बट वंस अगेन वी हैव अनदर मूवी फ्रॉम द मलयालम इंडस्ट्री इन द जॉनर ऑफ साइंस फिक्शन विच इज गगनाचारी। ये मूवी 2 हफ्ते पहले ही रिलीज हो चुकी थी केरला में, बट इस हफ्ते इस मूवी को दूसरे स्टेट्स में रिलीज किया गया है। सो हाउ इज द मूवी? इज दैट मूवी दैट गुड कि इसको आफ्टर 2 वीक्स दूसरे स्टेट्स में रिलीज किया गया है? Let's find out in this video. This movie comes in the genre of mockumentary. अब ये क्या है? It's simple. ऐसी मूवी जिसे कि डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में शूट किया गया है but presents the story in a satirical way which creates the mockery of people, situations and surroundings. तो अगर स्टोरी की बात करें तो ये स्टोरी सेटअप होती है काइंड ऑफ अ पोस्ट एपोकलिप्टिक सिचुएशन ऑफ केरला जो कि अराउंड 2040s में सेटअप है, जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि आज से लगभग 20-25 सालों के बाद लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं because of the scarcity of the element petrol. We see the aliens coming from the space and from other planets is quite common in this world. And कुछ जगहों पे उनका domination भी देखने को मिलता है humans पर। ऐसे situation में we see a 2 documentary filmmakers come in the search of a man called Victor, played by गणेश कुमार, जो कि एक समय में he was a part of a military retaliation program जो कि alien से लड़ा करती थी। And because of that reason he is called as alien hunter. बट अभी की सिचुएशन ऐसी है कि एलियन के डर से वो एक सीक्रेट बंकर में रहते हैं विच वॉज अंडर एन अबंडेंट अपार्टमेंट। उनके साथ 2 और लोग रहते हैं हु आर अ काइंड ऑफ अ साइड किक्स, एलन प्लेड बाय गोकुल सुरेश एंड वैभव प्लेड बाय आजू वर्गीस। बट क्या एक्चुअल डेंजर ह्यूमंस को एलियन से है या खुद ह्यूमन से? दिस मूवी ट्राइज टू आस्क यू दिस क्वेश्चन थ्रू इट्स नैरेटिव। मूवी देखने के बाद आई कैन से ओनली वन थिंग अबाउट दिस मूवी एंड द डायरेक्टर अरुण चंदू इज दैट दिस डायरेक्टर रियली हैज सम वाइल्ड इमेजिनेशन। एंड उससे भी बड़ी बात यह है कि ही कुड एक्चुअली सक्सेसफुली प्रेजेंट इट ऑन द बिग स्क्रीन। डायरेक्टर आज से लगभग 20-25 साल के बाद के सिचुएशन को इमेजिन करते हुए ऑडियंस के सामने रखने की कोशिश करते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि ह्यूमंस एंड एलियंस शेयर द सेम हैबिटेट इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड गवर्नमेंट भी बिग बॉस की तरह लोगों पर नजर रखती है कि कौन क्या कर रहा है। We see that 20 साल के बाद पेट्रोल की गाड़ियां पूरी तरह से बैन हो चुकी हैं। एनवायरनमेंट और अर्थ का एटमॉस्फेयर अभी के कंपैरिजन में काफी पोल्यूट भी हो चुका है। सो टिपिकली वी कैन सी दैट ह्यूमंस आर नॉट इन अ वेरी गुड सिचुएशन अराउंड 25 ईयर्स फ्रॉम नाउ। एंड ओवर द पीरियड ऑफ 20-25 ईयर्स जो भी चेंजेस हुए हैं इस प्लैनेट में एंड स्पेशली ऑन दिस कंट्री, उसे प्रेजेंट करने के लिए डायरेक्टर टेक्स द हेल्प ऑफ दिस कैरेक्टर विक्टर हु इज बीइंग इंटरव्यूड बाय दिस 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स अबाउट हिज लाइफ, हिज experience, his work and about the state of this world. डायरेक्टर अरुण चंदू ने ब्रिलियंटली एग्जीक्यूट किया है सोशल सटायर को इस मूवी में, वो भी एक क्लेवर ह्यूमर के साथ। In some of the scenes we can see his views about the politics by talking about the moral codes and किस तरह बीफ को गिफ बोला जाता है उस वर्ल्ड में। This movie talks about food, caste, religion, relationships, environment, what not. इस मूवी में आपको ऐसे कई मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे सोशल सटायर देखने को मिलता है with the reference of many old classic Malayalam movies. There I see myself being disconnected a little bit because मुझे उस पॉप कल्चर के बारे में कोई आइडिया नहीं है what the director is actually referring to by those movies. बट जो लोग केरला से हैं और 80s and 90s की मूवीज से अवेयर हैं उनको काफ़ी कनेक्ट करेगी वो सारे मोमेंट्स। I could see in those scenes I was quiet most of the time but the Malayali audience and the other people were actually laughing in those scenes. Anyways, मूवी के फर्स्ट हाफ में इन 3 कैरेक्टर्स को और उनके बीच के बॉन्डिंग को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है, जो कि हो सकता है कि कुछ प्लेसेस में आपको नरेशन थोड़ा स्लो लगे एज दे टेक अ लिटिल टाइम टू सेट अप द वर्ल्ड इन 2040s। बट जैसे ही मूवी में एलियन एके अलियम्मा का एंट्रेंस होता है, प्लेड ब्रिलियंटली बाय अनारकली मरियक्का, द मूवी बिकम्स मोर एंटरटेनिंग एंड इंटरेस्टिंग इन द सेकेंड हाफ, क्योंकि मूवी में ऐसे सिचुएशंस को सेटअप किया गया है कि पिछले कुछ सालों में एलियंस के अर्थ पे हैबिटेट की वजह से इंसानों को काफी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा है एंड गवर्नमेंट वाज हंटिंग डाउन दिस एलियंस टू सिक्योर द
ह्यूमन सिविलाइजेशन। बट दिस एलियन इज नॉट लाइक एनी अदर एलियन। ये पूरी तरह से एक इंसान की तरह लगती है जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं। तो क्या इस एलियन की वजह से इन तीनों को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? दैट यू विल गेट टू एक्सप्लोर इन द मूवी। बट जिस तरह से डायरेक्टर ने इस कैरेक्टर के थ्रू ह्यूमर क्रिएट किया है, इट्स वेरी एंटरटेनिंग। स्पेशली एक सीन में जहां आजू वर्गीस का कैरेक्टर वैभव एलियन का स्पीच मशीन को रिपेयर करता है और उस स्पीच मशीन की वजह से एलियन काफी फनी वे में बात करती है, विच वॉज वेरी हिलेरियस। जो कि मुझे बाद में पता चला कि ये वॉइस है ऑफ अ ग्रेट एक्टर मल्लिका सुकुमारन। What works most for this movie is the pitch of the humor. सारे एक्टर्स की डायलॉग डिलीवरी काफ़ी डिफरेंट लगती है इस मूवी में, जिसे कि जानबूझकर ऐसा रखा गया है which actually helps in elevating this kind of screenplay. And the humor in this movie is never feel like forced. सारा ह्यूमर बेहतरीन तरीके से स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होता है because of the great writing and the situational comedies. बट ऐसे कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो कि मुझे इस मूवी में कुछ खास पसंद नहीं आई। जैसे कि आई फील लाइक मूवी के नरेटिव को और मूवी में जो सिचुएशन दिखाया गया है उसको एक पर्सपेक्टिव में या एक पॉइंट ऑफ व्यू में दिखाया गया है, मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट जब आप मूवी देखोगे यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट एट द same time we know that film is a director's medium, so it's the director imagination and thought कि वो किस तरह से उस वर्ल्ड को सेटअप करना चाहता है। ऑल्सो मूवी के एंड पोर्शंस में हम देखते हैं कि पुलिस उस एलियन को पकड़ने के लिए पूजा पाठ कर रहा है और मंत्र पढ़ रहा है उस एलियन को अपने वश में करने के लिए, जो कि मुझे काफ़ी स्ट्रेंज लगा इस मूवी में, पर्टिकुलरली इन दैट सिचुएशन। एंड दैट सीन जस्ट कम्स सडनली एंड इट फील्स लाइक आउट ऑफ प्लेस इन द होल नरेटिव ऑफ द मूवी। हैविंग सेड दैट, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि अप्रिसिएशन ज़रूर डिजर्व करती है इस मूवी के लिए, दैट इज़ द बजट एंड द प्रोडक्शन एंड आर्ट डिपार्टमेंट ऑफ दिस मूवी। पूरी मूवी सिर्फ एक छोटे से घर में जो कि एक बंकर है उसमें सेटअप है, एंड दिस इटसेल्फ हेल्प्स द मेकर्स अ लॉट विद देयर बजट। And the way they build those sets and the room ambience, you feel like you are in the same place with those characters. Also we can see that makers ने AI generated images का भी काफ़ी यूज़ किया है मूवी में, which was really a good idea and looks great and believable on the big screen. Small budget yet stunning looking movie. And the highlight was the post credit animation. It was very impressive. Please don't miss it. उसके साथ साथ शंकर शर्मा का म्यूजिक इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर दिस मूवी, बिकॉज ऐसी मूवी मोस्ट ऑफ द टाइम ऑडियंस को बोर कर सकती है, बट व्हेन यू हैव द म्यूजिक विच परफेक्टली सिंग्स द मूड ऑफ द होल नैरेटिव, देन इट एक्चुअली एलिवेट्स द होल मूवी ऑल टुगेदर। एंड शंकर शर्मा का म्यूजिक ठीक वही काम करता है इस मूवी में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंसेस। आई नो गणेश कुमार इज वन ऑफ द पॉपुलर नेम्स इन द मलयालम सिनेमा, बट मैंने इसके पहले इनकी कभी भी कोई मूवी नहीं देखी, and the way he performed in this movie in the role of Victor is very impressive. Another character, Alan, played by Gokul Suresh, is excellent in the movie. We can see some acting chops of his legendary actor father Suresh Gopi in him. एलन के रोल में गोकुल को इस मूवी में मल्टीपल इमोशंस को एक्सप्रेस करने का स्पेस मिलता है, एंड ही यूजेस दोज मोमेंट्स ब्रिलियंटली। आजू वर्गीस एज यूजुअल ब्रिंग्स द बेस्ट ऑफ हिज टैलेंट, क्रिएट्स अ ग्रेट ह्यूमर थ्रू आउट द मूवी विच कीप्स द एनर्जी ऑफ द फिल्म गोइंग। अनारकली इन द रोल ऑफ एलियन अलियम्मा इज ऑल्सो ग्रेट इन द मूवी। अनारकली का कैरेक्टर एक ऐसा एलियन है जो कि बात नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली शी मस्ट बी एक्सप्रेसिव बाय हर फेस एंड द बॉडी, एंड इट्स वेरी चैलेंजिंग, बट जिस तरह से उसने परफॉर्म किया है विथ हर फेशियल एक्सप्रेशन, इट वाज अमेजिंग। सो फाइनली मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि दिस मूवी हैज़ अ यूनिवर्सल अपील बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्सेप्ट एंड द वर्ल्ड इट इज सेटअप इन। कुछ हिकअप्स हैं मूवी के नरेटिव में जो कि आउट ऑफ प्लेस लगते हैं, एंड कुछ बायस्ड नरेटिव, but when you come out of the theaters after watching the whole movie, you feel like appreciate the makers of this movie, because मुझे ऐसा लगता है कि to think of this concept itself is a very big risk, and to present it on the big screen, that too with a very limited budget, is more challenging. But मलयालम सिनेमा की यही खास बात है, lesser the budget, more the creativity. हो सकता है कि यह मूवी सबको अपील ना भी करे बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्सेप्ट एंड द सैटारिकल नैरेटिव। ऑल्सो इस मूवी में ऐसे कई मोमेंट्स हैं जो कि कल्चरल रेफरेंस से ही समझ में आएंगे, so people who are non-Malayalis and not aware of those contexts may not enjoy those moments. But as a true cinephile, I really urge you people कि आप एक बार तो ज़रूर ट्राई करो इस मूवी को देखने की, if it's running theaters near you. If not, then you can watch it on the OTT जब भी ये मूवी रिलीज़ हो. Because makers like Arun Chandu deserve praise and applause for making an out-of-box entertainer and bringing it on the big screen. That's all in this video. और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये मूवी कैसी लगी, because I really want to know that how did you like this movie, because it's not a regular movie.
एंड इफ़ यू लाइक दिस रिव्यू प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवी रिव्यूज़ देखना पसंद है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।